देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि गुर्जर समाज में बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, और ये खुशी की भी बात है कि जितने ज़्यादा संगठन समाज के लिए काम करें और समाजों में भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। देश का उदाहरण लें या पूरे देश का उदाहरण लें, गुर्जर समाज की जो राजनीति है, मेरे हिसाब से उसका ग्राफ घटा है। एक समय होता था जब चौधरी यशपाल सिंह सरीखे नेता कांग्रेस में हुआ करते थे और उनके संबंध इंदिरा जी से, राहुल जी से सीधे हुआ करते थे। तो स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर। और गुज्जर समाज संगठन किस तरीके से अग्रसर है, किस तरीके से कार्य कर रहा है, गुज्जर समाज राजनीति में किस स्तर तक बढ़ रहा है, उस पर ही बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संतरपाल जी मौजूद हैं। संतरपाल जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला प्रश्न हमारा ये है, जो गुज्जर संगठन है उसको आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या आपकी राय है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि गुर्जर समाज में बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से, और ये खुशी की भी बात है कि जितने ज़्यादा संगठन समाज के लिए काम करें और समाजों में भी ऐसे ही कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हो गए कि वो नाम तो समाज का लेते हैं और उन्होंने अपना बैनर बनवा रखे और राष्ट्रीय और प्रदेश लेवल के पद रख रखे हैं। कोई उनका ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है नहीं, और वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए जो भी सत्ताधारी पार्टी आती है उनका झंडा डंडा उठा के, उनका माला घेर के अपने निजी स्वार्थ पूरा करते हैं। मेरा मानना तो ये है। लेकिन कुछ गुर्जर समाज के संगठन ऐसे भी हैं जो समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि समाज के जो संगठन हैं उन्हें समाज के लिए काम करना चाहिए, और काम होना चाहिए ये, अगर किसी सरकार और पार्टी में के संगठन में समाज को बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिल रही, तो गुर्जर समाज को निष्पक्ष होकर उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल में हो। तो गुर्जर संगठनों का तो यही काम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये हो नहीं रहा। दूसरा प्रश्न आपसे हमारा ये है कि गुज्जर समाज की जो राजनीति है उसको किस तरीके से देखते हैं, उसका जो ग्राफ है वो घट रहा है या बढ़ रहा है? ये भी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। आज के समय में हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें या पूरे देश का उदाहरण लें, गुर्जर समाज की जो राजनीति है, मेरे हिसाब से उसका ग्राफ घटा है। एक समय होता था जब चौधरी यशपाल सिंह सरीखे नेता कांग्रेस में हुआ करते थे और उनके संबंध इंदिरा जी से, राहुल जी से सीधे हुआ करते थे, और वो जब मिनिस्टर थे तो उन्होंने समाज को एक बहुत बड़ी पहचान दी। उसके अलावा रामचंद्र विकल जी हुआ करते थे, मुजफ्फरनगर से डिप्टी सीएम नारायण सिंह जी हुआ करते थे। उसके बाद बाबू हुक्म सिंह जी हुए हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हैं जसाले वाले, वो भी कई बार विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं। चौधरी रामचंद्र दास जी भी रहे हैं, चौधरी मुनव्वर हसन जी भी रहे हैं। लेकिन आज वो लोग हैं नहीं, तो समाज जो है राजनीतिक रूप से अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है। और जहाँ तक बात है कि राजनीति में ग्राफ बढ़ा या घटा, आप एक छोटा सा उदाहरण ले लो। यूपी में जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसमें हमारे 7 विधायक हैं जो, और सभी ने 90% लोगों ने बीजेपी को वोट भी किया है, और माइनॉरिटी के लोगों ने उसके खिलाफ वोट किया है। उनका भी एक राज्य मंत्री माइनॉरिटी का, और हमारा भी एक राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी। सही मायने में तो डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी की जो योग्यता है, जो पढ़े लिखे हैं, उन्हें मिनिस्टर होना चाहिए था कैबिनेट में। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को कैबिनेट में मिनिस्टर होना चाहिए था। तो तब तो हम कह सकते थे कि हमारे समाज की स्थिति मजबूत है। आप उससे पिछली गवर्नमेंट में ले लें, अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट में हमारा एक भी विधायक नहीं था। उन्होंने एमएलसी बनाकर राम सकल गुर्जर जी को मिनिस्टर बनाया, नरेंद्र भाटी जी को एमएलसी बनाकर मिनिस्टर का दर्जा दिया, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को एमएलसी बनाया। तो अब देखो, आज से इस सरकार में और सरकार में तुलना कर लो, तो राजनीतिक ग्राफ हमारा घटा है। संतरपाल जी, आपसे प्रश्न हमारा ये है, स्वर्गीय यशपाल जी के बेटे को, चौधरी रुद्रसेन जी को समाजवाद राष्ट्रीय महासचिव पार्टी का घोषित किया है, तो उसमें किस तरीके से देख रहे हैं, समाज उसको किस तरीके से देखता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय महासचिव जनरल सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है।
माननीय अखिलेश जी ने गुर्जर समाज में संदेश देने के लिए उन्हें एक अपनी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। राष्ट्रीय महासचिव अगर देखा जाए, या तो डॉक्टर यशवीर सिंह जी राष्ट्रीय महासचिव रहे लोकदल के, या अब वर्तमान में सचिन पायलट जी को कांग्रेस ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया, और या तीसरे चौधरी रुद्रसेन जी को, स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। अब राष्ट्रीय महासचिव जब से उन्हें बनाया और जिस तरीके का उनका भव्य स्वागत सहारनपुर में हुआ, हजारों गाड़ियों के काफिले से, और वो अपने आवास फार्म हाउस से सहारनपुर पार्टी कार्यालय आए और जगह जगह लोगों ने पगड़ी और फूल मालाओं से उन्हें लाद दिया, निश्चित रूप से उसका असर होगा। ऐसे ही फिर देवण में बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका हुआ, अभी उनके और कई प्रोग्राम हैं, तो इससे गुर्जर समाज में एक सकारात्मक मैसेज जा रहा है। आपका कहने का तात्पर्य क्या है, जो उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया उसमें गुर्जर समाज किस तरीके से देखता है? क्या उनके साथ गुर्जर समाज खड़ा है, या किस तरीके से जो ग्राफ है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ, चौधरी यशपाल सिंह जी के जितने भी समर्थक हैं, चौधरी यशपाल सिंह जी का असर वो हरियाणा बराबर के प्रदेश हरियाणा में भी था, पहले ये उत्तरांचल यूपी में था, तो इधर उत्तराखंड में भी था। उनका दिल्ली एनसीआर में भी बहुत अच्छा असर था। उनका राजस्थान की राजनीति में गुर्जरों को स्टेब्लिश करने में चौधरी यशपाल सिंह जी का बहुत बड़ा हाथ रहा। तो सारी जगह से लोगों के बधाइयों के मैसेज उनके पास आ रहे हैं और लोग उनके प्रोग्राम ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भी उनका बहुत अच्छा असर जा रहा है। तो चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे चौधरी रुद्रसेन जी को जो राष्ट्रीय महासचिव बनाया है, तो उसका एक सकारात्मक संदेश गुर्जरों में जा रहा है। और मैं तो ये कह रहा, जिस तरीके से चौधरी रुद्रसेन जी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया, दूसरी पार्टियां भी बनावे ऐसे गुर्जर समाज से राष्ट्रीय महासचिव, तो वहां उनके लिए भी सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन जब कोई बनाएगा नहीं तो सकारात्मक संदेश जाएगा क्यों? और दूसरे रुद्रसेन जी और इंदर सेन जी जो चौधरी यशपाल सिंह जी के बेटे हैं, आज भी वो समाज के लिए सबसे आगे खड़े हैं और निष्पक्ष होकर जनसेवा कर रहे हैं। तो चलिए, अभी सुना आपने संतरपाल जी को। तो ऐसी खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको ऐसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।